मैं देखना चाह रहा था आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या इश्यूज हैं। जॉब क्रिएशन सर बहुत बेस्ट है सर। लोक सेवा आयोग है स्टेट का, यूपी स्टेट सर 500 वैकेंसी जाती थी सर। 10 लाख अप्लाई करने वाले लोग हैं। सीट है सर मात्र 173। बैकअप है? सर बैकअप भी नो बैकअप। दिक्कत है सर कि हम कंप्यूटर ही छुए इंटर में। नीति निर्माण के स्तर पर सिविल सेवा में सचिव स्तर पे जैसे कि जो वंचित वर्ग है उसकी भागीदारी बहुत ही कम है, तो सर उनकी पॉलिसी कैसे हम लोगों के फेवर में हो सकती है? मेरी ब्रॉडली थिंकिंग है कि अभी हाल ही में राहुल गांधी मुखर्जी नगर गए और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के इतिहास में विपक्ष का इतना बड़ा नेता मुखर्जी नगर में स्टूडेंट्स के बीच में जाकर बात करे और उनकी प्रॉब्लम को सुने। इस वीडियो में आपको ये जानने मिलेगा कि एजुकेशन सेक्टर कितना बड़ा बिजनेस सेक्टर बन चुका है और किस तरह से आप लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, किसी और के द्वारा नहीं बल्कि आपके फेवरेट टीचर्स के द्वारा, इस एजुकेशन बिजनेस माफिया के द्वारा किस तरह से आपकी जवानी और आपकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज किया जा रहा है। तो बताओ हाउस इट कैसा चल रहा है? मैं देखना चाह रहा था आप लोग की सिचुएशन कैसी है, क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या इश्यूज हैं, थोड़ा समझना चाहता था। अभी मैंने ये यात्रा की, आपने देखा होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर, तो उसमें मुझे एक अजीब सी चीज देखने को मिली कि जब भी मैं युवाओं से, बच्चों से पूछता था क्या करना चाहते हो, तो सिर्फ 5 जवाब मिलते थे। मतलब 99.99% लोगों ने मुझे बस 5 जवाब दिए। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या फिर पुलिस और आर्मी। शायद एक लड़की मिली जिसने कहा कि मैं अपना बिजनेस चलाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज डायरेक्टली आपसे आगे थोड़ा पूछ लूँ, आपकी एस्पिरेशन क्या है, क्या कर रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हो, क्या मुश्किलें हैं, ये मैं समझना चाह रहा था। क्योंकि आप उन 5 में से एक या 2 हो। सर सिस्टम में 2-3 जगह खामी है। पहले तो एजुकेशन, हम सर ग्रामीण भूमि से आते हैं। मैं यूपी का हूँ, पूर्वी यूपी का। कहाँ के वहाँ? बनारस। तो सर वहाँ सिस्टम में ये दिक्कत है सर कि हम कंप्यूटर ही छुए इंटर में आते, देखे आपको कि कंप्यूटर क्या होता है, तो हमारे लिए IT सेक्टर खत्म। फिर हमको जब तक पता चलता है कि IT सेक्टर का रोड मैप क्या है, अदर बिजनेस का रोड मैप क्या है, स्टार्टअप कैसे खुलते हैं, तो इसकी नॉलेज नहीं होती हमको, तो हम सिंपली BA कर लेते हैं। फिर हमारे आगे अपॉर्चुनिटी दिखती है आर्मी, पुलिस, UPSC, तो एक प्रतिष्ठावान जॉब हो जाती है UPSC एंड स्टेट PCS के लोक सेवा आयोग की सर्विसेज। आप सब ने ये डिसीजन लिया है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो। ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये आपका डिसीजन है या समाज का डिसीजन है या मामा पापा का डिसीजन है या भाई का डिसीजन, किसका है? आपका है। सो समाज का डिसीजन है। हाँ, समाज का है। तो सर अगर हमें समाज को अपने ग्रोन अप करना है तो उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उसी के चलते एक रास्ता बचता है हमारे पास कि हमारे पास एक अच्छी सैलरी हो और हम अपने आने वाली पीढ़ी को या फिर अपने सराउंडिंग को ग्रोन अप करा सकें। आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, जब राहुल गांधी ने पूछा कि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्यों क्रैक करना चाहते हैं या कोई और काम क्यों नहीं करना चाहते, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ वैलिड रीजन दिए कि जैसा कि एक स्टूडेंट ने कहा कि वो बनारस से बिलोंग करता है और वहाँ पे यूपी का जो सिस्टम है वहाँ पर कंप्यूटर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाया जाता है, तो अगर किसी को IT फील्ड में जाना है तो उसके लिए IT में जाने के रास्ते ही बंद हो जाते हैं, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, या गांव में रहने के कारण और कई सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और भी उनको रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बच जाता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें। उसके बाद राहुल गांधी ने एक और क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी को ग्राउंड लेवल की कितनी समझ है। राहुल गांधी को बहुत ही गहरी समझ है कि समाज का युवा क्या फेस कर रहा है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ युवा क्या फेस कर रहा है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला युवा क्या फेस कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी जिंदगी को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है और इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। जब राहुल गांधी ने एक क्वेश्चन पूछा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने का जो आपका डिसीजन है, क्या वो आपका डिसीजन है या आपके पेरेंट्स का डिसीजन है या
ये इस समाज का डिसीजन है। तो जो लड़की ने जो उत्तर दिया, और हम सब भी रिलेट कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने का जो डिसीजन होता है वो मैक्सिमम केसेस में उत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश खास करके या बिहार में, ये समाज का डिसीजन होता है। और ये समाज का डिसीजन कोई सोचा समझा डिसीजन नहीं होता, बल्कि एक भेड़ चाल की तरह लिया गया डिसीजन होता है कि जिस भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं, जिस भेड़ चाल में समाज चल रहा है, उस भेड़ चाल में हम भी चलते हैं और हमारे बच्चों को भी उसी भेड़ चाल में ढकेल देते हैं। और आप सबको भी पता है कि सक्सेस रेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1% से भी कम है। मतलब अगर 100 लोग तैयारी करते हैं तो मात्र एक बच्चे का या एक से भी कम बच्चे का उसमें सिलेक्शन होता है। लेकिन YouTube की दुनिया में ऐसा भौकाल मचाया गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये कोर्स ले लीजिए, अब तैयारी नहीं करोगे तो कब करोगे, इतनी वैकेंसी आ रही है, बम्पर वैकेंसी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरह से आपके माइंड को डाइवर्ट किया जाता है और आपको एक कैटेगरी में ही, एक कुएं के मेढक की तरह ही रखा जाता है, जिससे आप कुछ और ना सोच सके लाइफ में करने के लिए और अपनी जवानी इसी भेड़ चाल में बर्बाद कर दें। होना नहीं चाहिए। मान लो आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया और किसी ना किसी कारण आप पास नहीं हुए, तो फिर बैकअप क्या है? बैकअप है? नो बैकअप। बट आप लोग यंग जनरेशन हो बॉस, अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? प्लान भी नहीं है, किसी के पास नहीं, ये सच्चाई है। सर एक्चुअली पास और मिडिल क्लास के पास प्लान भी होता नहीं है। या तो हम सर एग्जाम क्लियर करेंगे या तो हमारी शादी। शुरू करने से पहले प्लान बी के बारे में क्यों सोचना चाहिए? नहीं सर, प्लान भैया, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। हाँ? मेरा यही सर आपकी एज क्या है? 21 पे आप कह रहे हो कि मुझे ऑप्शन भी नहीं चाहिए, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ऑप्शन भी मिल जाए। इस वीडियो से आपको ये जानने मिला होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जितने भी टीचर्स हैं, उन लोगों ने स्टूडेंट्स का किस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। इन सभी टीचर्स ने आजकल के यूथ की 21 साल के लड़के की सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। जब राहुल गांधी ने पूछा कि क्या अगर आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफल नहीं होते हैं तो क्या आपके पास कोई प्लान बी है, तो यहाँ पर एक 21 साल का लड़का कहता है कि मेरे पास कोई भी प्लान बी नहीं है और हमारे पास प्लान बी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्लान बी के बारे में सोचे ही क्यों? अगर हम प्लान बी के बारे में सोचेंगे तो हम प्लान ए में जो हमारा लक्ष्य है उसके बारे में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। आप कोई भी काम करिए जीवन में या आपकी लाइफ में, अगर आपने जो पहले जो काम किए होंगे उसमें भी आपने देखा होगा कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें अगर 100 काम करेंगे तो उसमें आप सभी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप अगर एक काम में फेल होंगे तो उसके बदले में आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। लेकिन जो इस लड़के ने बात की है कि प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, प्लान बी ए पर ही अड़े रहो, ये बात ये लड़का नहीं कह रहा है। ये लड़के ने जितने भी टीचर्स की मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं, उस मोटिवेशनल वीडियोस का प्रकोप है कि ये लड़का ये बात कह रहा है। आपने कई सारे टीचर्स की मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी, फर्जी 1-1 मिनट वाली रील्स देखी होगी, जहां पर फर्जी तरीके से टीचर्स मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ इसी पर झोंक दीजिए कि आपको इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं, सेकंड अटेम्प्ट दे चुके हैं, थर्ड अटेम्प्ट दे चुके हैं और अगर बार बार आप फेल भी हो रहे हैं, तब भी आप प्लान बी की तरफ मत जाइए। आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द होने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है। आप प्लान ए पर ही फोकस्ड होकर रहें और आपके अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारते रहें। कमियों को कैसे सुधारना है, हमारा जो एक नया बैच आ रहा है, हमारा जो एक नया कोर्स है, इसको परचेस कर लीजिए, इससे आपकी कमियां सुधर जाएंगी। और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो, फर्जी मोटिवेशनल वीडियो, ब्रेन वॉश करने वाली वीडियोस किसी एक टीचर के द्वारा नहीं बल्कि सभी टीचर्स के द्वारा कंटिन्यूसली बनाई जा रही हैं, उनके बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, उनको बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए। और एक साइकोलॉजी होती है ह्यूमन माइंड की कि एक ही झूठ को अगर बार बार रिपीट किया जाएगा तो वो झूठ सच बन जाता है। ये जो 21 साल का शख्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसने जो ये बात की है कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, ये उसी मोटिवेशनल वीडियो का प्रकोप है कि ये लड़का दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखता रहता है। और इसी को राहुल गांधी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने प्लान बी नहीं रखा, आपने
एसएससी सीजीएल को प्री क्रैक किया, मेंस क्रैक किया, इंटरव्यू तो हटा दिया गया लेकिन मेंस क्रैक कर लिया और आपने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए, या आपने यूपीएससी क्रैक किया, प्री क्रैक किया, मेंस क्रैक किया, इंटरव्यू तक पहुंचे, फिर भी आपका किसी भी कारण से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेंस तक पहुंचे हैं उनके लिए गवर्नमेंट को कोई योजना बनानी चाहिए या कोई एक अलग अपॉर्चुनिटी तैयार करनी चाहिए, जिसके बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं। सर लोकसभा आयोग है यूपी स्टेट सर 500 वैकेंसी जाती थी सर, 10 लाख अप्लाई करने वाले लोग हैं, सीट है सर मात्र 173। अप्लाई करने वाले तो लोग नहीं होते, लेकिन सीटें लगातार जा रही हैं और जो कि लड़के जितने भी उसमें कोशिश कर रहे हैं वो या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लगातार, देखिए सब सुसाइड रेट इंडिया में बढ़ रहा है। मेरी ब्रॉडली थिंकिंग है कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, बट बेसिकली क्या है कि बहुत कम लोगों ने हिंदुस्तान का पूरा पावर कैप्चर कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग से ही रोजगार बन सकता है और मैन्युफैक्चरिंग का जो चैलेंज है फ्रैंकली वो चाइना डोमिनेट कर रहा है और हिंदुस्तान को डोमिनेट करना पड़ेगा। जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक हमारा 99% पॉपुलेशन 1% जॉब्स को ढूंढता रहेगा। आम मिडिल क्लास का बच्चा है, उसको हम इस पटरी पे लगा देंगे, 99% तो आप फेल ही करोगे, 1% निकल जाएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा और 99% क्या कहेंगे, भैया मेरे अंदर नहीं था, मैं नहीं कर पाया। मगर ये झूठ है, आप में कोई कमी नहीं है। अगर मैंने 100 बच्चों को यहाँ बैठा दिया और कहा कि भैया आप में से एक बचेगा, 99 की ठीक है, 10 की गलती हो सकती है, 15 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, बट 30, 40, 50% की तो नहीं हो सकती। देखिए कितनी अच्छी बात कही है राहुल गांधी ने, और ये दर्शाता है कि कितने अच्छे लीडर हैं। भले इनका मजाक उड़ाया गया कि ये पप्पू हैं या अलग अलग आलू में से सोना निकालते हैं, इस तरह की फर्जी वीडियो वायरल करके इनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया हो, लेकिन इनकी जो थॉट प्रोसेस है आप सामने देख रहे हैं कि कितनी गहरी समझ है इनको सोसाइटी के इश्यू के बारे में। जैसा कि इन्होंने सही बात बोली कि 90% जो 99% लोग फेल हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, मात्र 1% का ही सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन समाज जो 99% जो फेल हो रहे हैं उनको बड़ी ही हीन भावना से, बड़ी तुच्छ नजरों से देखता है। कई बार समाज ये कंपेयर करेगा कि वो देखो शर्मा जी का लड़का सेलेक्ट हो गया लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, या किसी गांव देहात में रिश्तेदार में कोई फला किसी पोस्ट पर सेलेक्ट हो गया, चाहे वो बड़ी पोस्ट हो या छोटी पोस्ट हो, तो उसका उदाहरण दिया जाता है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको हमेशा नीचा दिखाया जाता है, उसके अंदर हीन भावना पैदा की जाती है। और ये चीज़ें सुनते सुनते, ये चीज़ें देखते देखते जो 99% स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हो पाया है, उनके अंदर भी हीन भावना जन्म ले लेती है। वो अपने को काफ़ी ज़्यादा तुच्छ समझने लगता है, वो अपने आपको यूजलेस समझने लगता है, कि उसको ऐसा लगता है कि अब वो किसी काम का नहीं रह गया है। वो 99% जो फेलियर स्टूडेंट हैं वो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा, अब मैं आगे क्या करूँगा, क्या मैं कुछ करने के लायक भी हूँ या नहीं। लेकिन यहाँ पर गलती, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि गलती 99% युवा की नहीं बल्कि एक सिस्टम की है, इन टीचर्स की है, इन बिजनेस माफिया की है, जो अपने फायदे के लिए आपको गुमराह करके रखे हुए हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की माया जाल में, जहाँ पर सक्सेस रेट बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और मैं आपको गारंटी देकर कहता हूँ कि जितनी मेहनत एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने में करता है, उसकी 1% मेहनत अगर वो प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी एक स्किल में करे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो वहां पर कुछ महीनों में, कुछ सालों में झंडे गाड़ देगा, और उसको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा बल्कि पैसा उसके पीछे भागेगा। लेकिन न जाने क्यों उत्तर भारत में, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ये माहौल बना हुआ है कि गवर्नमेंट जो भी सब कुछ है, चाहे वो ग्रुप डी हो या उससे भी नीचे की कोई पोस्ट हो, गवर्नमेंट जो भी सब कुछ है। बैंक से हमको लोन नहीं मिलता आसानी से। अभी जो योजना चल रही है पीएम मुद्रा योजना, सर ये दिखावे के लिए तो बहुत है कि वो अल्लाह की बहुत मिल रहा है सबको, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर, आप आसानी से नहीं पा सकते मुद्रा लोन, और उसका सर टैक्स भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। 1% वाले पे बात करना है, जैसे बिजनेस आता है, अगर हम जाना भी चाहें तो फंड नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और अगर फंड भी दे दे गवर्नमेंट तो उसको लेने पाने के लिए इतनी नॉलेज नहीं है कहाँ से लेंगे, और गवर्नमेंट भी ऐसा तरीका भी नहीं बताता कैसे ले पाएंगे। अगर आप हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम को देखो, आपने कहा कि हमें बैंक लोन नहीं मिलता, आपने कहा कि मुद्रा लोन मतलब प्रयास है, उसको मिलता होगा, प्रोसेस नहीं है, वो ठीक है। मगर अगर आप देखें तो 10-15 लोग हिंदुस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उनका बिजनेस फेल हो
सक्सीड हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सबसे पहले वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हाथों में है, 5-10 लोगों के हाथों में है। हम देखिए सर ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो सर हमारे साथ पक्षपात हम हर जगह देख रहे हैं। जैसे ना कि मेरा मुद्दा ये है कि जैसे आपने कहा कि जो नीति निर्माण के स्तर पर सिविल सेवा में सचिव स्तर पे जैसे कि जो वंचित वर्ग है उसकी भागीदारी बहुत ही कम है, तो सर उनकी पॉलिसी कैसे हम लोगों के फेवर में हो सकती है? मैंने कभी कर्नाटक में बोला, सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि हैं कितने लोग। अगर मतलब हम यहाँ कुछ बांटना चाहते हैं तो हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा भैया यहाँ पे कितने कितने अलग लोग। तो मैं सोचता हूँ कि पहला कदम सेंसस। आपकी हड्डी टूटी है तो एक्सरे तो करना पड़ेगा ना, एक्सरे के बिना मैं वहाँ पे इलाज करना शुरू कर दूँ कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक बार पता लग गया कौन लोग हैं, फिर पॉलिसी बनाने में आसान हो जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई सर, मैं आपको बहुत सपोर्ट करता हूँ सर। पहले आप ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर ये बात रखें। आप एज अ पॉलिटिशियन कैसे सजेस्ट करेंगे कि पॉलिटिशियन में कैसे करियर होना चाहिए? पॉलिटिकल करियर में भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मेरी सोच है और ये नेचुरली मेरे अंदर है कि जो कमजोर है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी रक्षा करना मेरे लिए पॉलिटिक्स है। सर कौन सा मोमेंट भारत जोड़ो यात्रा में आया था जिसने मतलब आपको झकझोर के रख दिया, जिसने आपको दुखी किया? और एक वो मोमेंट नहीं, बहुत सारे कोई एक नहीं, बहुत, क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या लगा भारत जोड़ो में कि इतनी एनर्जी है देश में, मतलब अनलिमिटेड है और जाया हो रही है। सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब जो इतना केपेबल लड़का है, लड़की है, उसके लिए रास्ता ही नहीं बन रहा है, वो धंसा पड़ा हुआ है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो ये मुझे मतलब, और ये हर स्टेट में था। इस देश के युवा के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है आज के समय में। ये आप लोग अपने आसपास भी देख रहे होंगे और आप अपने अंदर भी देख रहे होंगे कि आज का यूथ कितना ज्यादा मेहनती है, कितना ज्यादा फोकस्ड है, कितनी गहराई से वो काम कर रहा है और काम करना चाहता है। एक वक्त था हमारे पहले की जनरेशन, जो हमारे पापा की, हमारे दादा की, आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि अगर आज के समय में कोई भी गवर्नमेंट जॉब को गालियां देता है तो हमारे पहले की जनरेशन के कारण देता है कि ये लोग काम करना नहीं चाहते थे। लेकिन आज का यूथ ऐसा है कि वो काम करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या वो अपॉर्चुनिटी की तलाश कर भी रहा है तो उसको गलत तरीकों में, गलत राहों में उसको भटका कर रखा गया है। कहीं वो सालों साल का करंट अफेयर्स रटा जा रहा है, कहीं वो रीजनिंग करने में व्यस्त है, कहीं कुछ रटने में व्यस्त है। मैं गवर्नमेंट जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो अपने माइंडसेट के हिसाब से कीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से कीजिए, अपने आपको क्या लाभ हो सकता है, आपको क्या हानि हो सकता है, उसके हिसाब से कीजिए। जो यूट्यूब पर टीचर्स भौकाल मचा के रखे होते हैं कि लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, लेकिन पिछले 5 साल से ये लोग यही कह रहे हैं कि 5 सालों से लेखपाल की वैकेंसी आ रही है और आने वाले 5 सालों तक कहते जाएंगे। वीडियो की वैकेंसी आ रही है, पिछले 5 सालों से कह रहे हैं। रेलवे की वैकेंसी आ रही है, गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, कितनी आने वाली है, लेकिन लोगों ने भौकाल मचा दिया कि बम्पर वैकेंसीज आने वाली है 2024 इलेक्शन के पहले। तो इस तरह से भौकाल मचाकर इतने भयंकर मात्रा में कोर्सेज बेच रहे हैं और इनको जो मुनाफा हो रहा है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना मात्र ये है कि अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखकर आपको कब तैयारी करनी है, कितने समय के लिए करनी है, कब आपको छोड़ना है कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, ये आपको डिसाइड करना है। फर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, समाज के दबाव में आकर, पेरेंट्स के दबाव में आकर आप यहीं ना पड़े रहें, यहीं दलदल में ना फंस के रह जाएं। मैं खाली आपसे इतना कहना चाहता हूँ। राहुल, मेरा 15 इयर्स का ड्रीम था आपसे मिलने का। अच्छा, फाइनली आफ्टर 15 इयर्स पूरा हुआ है। ओके, नाइस टू मीट यू। काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने रियलिटी बताई है, भारत की भी रियलिटी और खुद की भी रियलिटी बताई है, जो वास्तव में है वो ही बताया उन्होंने। और उनसे मिलकर जैसा सुना था उससे भी कई अच्छे मिले हैं। वो बात की हमें बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रीय स्तर का नेता हमारे बीच बैठ के हमसे बात कर रहा है। उसी बारे में सबने बताया कि अगर 100% जनता है, उसके 5% बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 95% बेकार है। इसका ये मतलब है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अदर सेक्टर्स में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि अन्य जगहों के लोग भी जुड़ सकें और अपनी बातों को रख सकें।